जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, जैसे पहला हेडिंग हमारा रासायनिक अभिक्रिया तो हो जाएगा ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें नए गुणधर्म का निर्माण हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए 2NH4Cl परम नौसादर हो जाएगा, प्लस CaO चूना हो जाएगा, COCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, प्लस H2O जल हो जाएगा, 2NH3 अमोनिया हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान देखिए, पहला है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन के द्वारा अभिलाक्षणित होता है या होती है। ये हो जाएगा पहला पहचान हो जाएगा हमारा। दूसरा पहचान है ताप में परिवर्तन। इसका उदाहरण भी है, देखिए तो जब हम मोम जलाते हैं तो कार्बन डाई ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये उदाहरण है इसका अवस्था में परिवर्तन का। दूसरा ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया ताप के परिवर्तन के द्वारा अभिलाक्षणित होता है। यह दूसरा परिवर्तन हमारा। इसका उदाहरण देखिए, यदि बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह दूसरा उदाहरण इसका ताप में परिवर्तन का। तो नेक्स्ट देखिए, तीसरा हो जाएगा देखिए हमारा रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन के भी अभिलाक्षणित होता है। उदाहरण है, जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी रंग गायब हो जाता है। यह उदाहरण इसका। अगला हमारा है रासायनिक समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह उत्तर ये बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। अगला हमारा है वियोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य प्रवाह द्वारा अपने अवयवी तत्व या लघु यौगिक में अपघटित होता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किसे? जो यौगिक में अपघटित होता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, ये अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। कैसे? ऊष्मा से प्राप्त होती है, प्रकाश से प्राप्त होती है, विद्युत से संपन्न होती है। ये तीनों चीज से संपन्न होती है। तो हमारा ये हो जाएगा। अगला हमारा ऊष्मीय अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है, ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित होता है तो अब ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। कितना आसान है सरल का याद करना। उदाहरण है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगला हमारा है विद्युत अपघटन। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था भी कह सकते हैं में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है तो विद्युत अपघटन कहलाती है। इसका हो जाएगा, देखिए विद्युत अपघटन है ये तो जल पोटेशियम ऑक्सीजन एनोड पर। अगला हमारा है प्रकाश। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब प्रकाश अपघटन कहलाती है। ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो जाएंगे। उदाहरण इसका है, ये पढ़ लेना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया। अगला हमारा है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ
बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हमारा अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया क्लोराइड बनाता है। अगला हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण जैसे देखिए अमोनिया क्लोराइड बना दिया अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हो गया उदाहरण। तीसरा हमारा है विस्थापन। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या पदार्थ किसी दूसरे तत्व पदार्थ यौगिक से हटकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी पदार्थ किसी दूसरे तत्व पदार्थ यौगिक से हटकर उसको या हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कितना आसान है। उदाहरण देखिए कॉपर सल्फेट आयरन हो जाएगा, फेरस सल्फेट ये हो जाएगा कॉपर। अगला देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, अथवा वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर द्वारा नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। अगला है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर घटित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही समय पर अपघटित होता है, रेडॉक्स कहलाती है। उदाहरण कॉपर हाइड्रोजन कॉपर जल। ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेथन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषित अभिक्रिया कहलाती है। अगला हमारे देखिए संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है एग्जाम में, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना। अगला क्वेश्चन हमारा विकृत गंधिता। वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ अधिक समय तक रखने से खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तेल से बने चीज अधिक समय से रखने पर खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय। पहला उपाय है देखिए हमारा आलू के चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। दूसरा है हमारा खाद्य पदार्थ को वायु रोधी पात्र में रखना चाहिए। ये जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक